Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the application of Biot-Savart's law, and the name of the application was magnetic field at the center of circular ring या coil. ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई सर्कुलर कॉइल थी, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला विद द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। तो आज हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड एप्लीकेशन है बायट-सैवर्ट लॉ की, और ये क्या कहती है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से निकालना है भाई? स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकालना है। उसकी लेंथ इनफाइनाइट है और उसमें करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कोई कंडक्टर है और उसकी इनफाइनाइट लेंथ है। तो मान लेते हैं कि ये लीजिए, मैंने मान लिया बेटा एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई। मान लीजिए कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो एक्स वाई एक ऐसा कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें करंट पास कर रहा है। तो मान लीजिए इसमें क्या पास कर रहा है भाई? करंट आई पास कर रहा है। ठीक है, तो लेट एक्स वाई बी कंडक्टर दैट इज इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट आई। तो अब हम मान लेते हैं कि P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करना है। तो P इज पॉइंट एट विच, मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, P एक ऐसा पॉइंट है भाई जहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो P इज पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो बेटा मुझे बताइए, ये कंडक्टर क्या इनफाइनाइट लेंथ है, बट बायट-सैवर्ट लॉ में क्या किया अभी तक हमने, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया ना। तो मैं यहाँ मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई r, तो मैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, लीजिए जिसकी लेंथ कितनी है भाई dl है, लेंथ कितनी है dl, और ये एंगल मान उसमें बायट-सैवर्ट लॉ में थीटा में हमने कंसीडर करके चला है। ठीक है, थीटा ये एंगल है। तो अभी तक ये दिस इज द लेंथ एलिमेंट और ये आर है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये बायट-सैवर्ट लॉ अभी तक इनफाइनाइट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ है। अब हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया dl। अब बताइए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस लाइन पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डाल, लेट से दिस इज पॉइंट ए, तो दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एंगल बना लेते हैं, मान लीजिए 5, ये एंगल कितना है भाई 5। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। मान लीजिए ये आपका है B। ठीक है भाई, ए बी पी। अब ये ए बी की लेंथ कितनी है, टोटल ए बी कितना, पहले मुझे ये बताइए। मान लेते हैं कि ये है L, कितना L, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए A है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये सारा मान लिया हमने। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन है? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है आपने, तो ये राइट एंगल ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल, तो जिस लाइन पे दो एंगल बन गए वो बेस है भाई, ये बेस है। ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है भाई, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया और लास्ट वाले एंड को भी इससे ज्वाइन कर दिया मैंने, P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल आपका ये वाला एंगल है, जो ये एंगल मान के चलते हैं 5-1। तो ये एंगल कितना मान लिया आपने 5-1, और ये एंगल टोटल कितना है भाई -5-2। मान लेते हैं एंगल कितना है भाई -5-2। क्यों माइनस, या फिर आप ऐसे कुछ भी कह सकते हो, आप इसको 5-2 मान सकते हो, इसको मान लीजिए -5-1। माइनस क्यों लगाया है बताइए? ये वाला जो, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपकी, इस लाइन के साथ ये टोटल एंगल कितना भाई -5-1। ये क्योंकि ए पॉइंट के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को क्या ले लिया भाई, पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। ठीक है, सिमेट्रिकल कंडक्टर के बारे में बात की हमने। ठीक है, तो अब बताइए सब कुछ आपका हो गया है। तो सबसे पहले बायट-सैवर्ट लॉ का एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अप्लाइंग, वेरी सिंपल है भाई, अप्लाइंग बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ, तो उसका एक रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं बायट-सैवर्ट लॉ का। डी बी इक्वल टू, मैंने पिछले वाले एप्लीकेशन में भी ये यूज़ किया है, μ0I/4π DL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने यूज़ किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं भाई। तो μ0I/4π DL sin थीटा बाई r स्क्वायर, ये रिजल्ट हमने प्रीवियस टॉपिक से उठाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे साइन थीटा निकालना पड़ेगा। एक तो मैं तो साइन थीटा निकालूंगा, एक मुझे आर की वैल्यू चाहिए और एक डीएल की। तो ये 3 वैल्यू मैं निकालूंगा कहीं ना कहीं ट्रायंगल से, और फिर मैं इनमें पुट करके फिर यहाँ से सोल्व करूँगा। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेके चलते हैं भाई, PAB, या आप कुछ भी BAP कुछ भी लिख सकते हो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है 5, ये एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। तो ये सिंपल सी बात है, तो थीटा एंगल प्लस 5 एंगल प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 - 90 - 5, तो थीटा इज इक्वल टू 90 - 5।
थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5। अगर बोथ साइड में साइन ले लेता हूँ तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, ये कोस 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कोस 5। तो देखो मैंने एक्सप्रेशन में क्या था, साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से कोस 5 आ गई। तो इसको याद रखेंगे। तो अब हमने यह साइन निकाल लिया। अब दोबारा से फिर इसी ट्रायंगल में जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाइए दोबारा से। ये क्या आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। क्या होता है भाई, टेंजेंट होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट 5। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट 5। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू ए टेंजेंट 5। अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू 5 तो डी एल बाई डी 5 डेरिवेटिव करता हूँ। तो ए तो एज इट इज टेंजेंट फंक्शन है 5 का, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है भाई सीकेंट स्क्वायर 5। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर 5। ओके, तो यहाँ से डी एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई, डी 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सीकेंट स्क्वायर 5 डी 5। तो ये आपकी डी एल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, ए सीकेंट स्क्वायर 5 डी 5। तो अब हमारी देखो डी एल भी निकल गया ना, डी एल निकल गया, साइन निकल गया। अब आर और चाहिए मुझे इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अभी दो पैरामीटर तो निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी एल की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, ए सीकेंट स्क्वायर 5 इंटू डी 5। और एक साथ में अपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली अभी, दैट इज कोस 5। यानी कि सभी की सारी वैल्यू किस टर्म में लेके आ रहे हैं भाई, कोस की 5 की टर्म में लेके आ रहे हैं। अब चाहिए आपको आर, क्या चाहिए आपको भाई, आर। अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देता हूँ तो बेस क्या आपका ए, परपेंडिकुलर क्या होना आपका आर, सॉरी हाइपोटेन्यूज कौन है, ये वाला है ना आर। ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, कोस 5। ठीक है, मेरे को चाहिए क्या, आर निकालना है। तो आर इज इक्वल टू ए कोस 5, 1 अपॉन कोस 5 सीकेंट स्क्वायर 5 दैट इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू भी निकल गई भाई। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ से ए सीकेंट 5, ए सीकेंट 5, क्योंकि 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंट होता है। तो आर की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, आर की वैल्यू आ गई भाई ए सीकेंट 5। तो ये सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई। ठीक है जी, डी एल की वैल्यू कितनी है, डी एल की वैल्यू है भाई ए सीकेंट स्क्वायर 5 इंटू डी 5। साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, कोस 5। आर स्केयर, आर की वैल्यू है ए सीकेंट 5, तो स्केयर करेंगे तो ए स्केयर सीकेंट स्केयर 5। ठीक है भाई, तो सीकेंट स्केयर से सीकेंट स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, और बताइए तो क्या बचेगा, क्या आपका क्या बचेगा बताइए भाई, आपका बच जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई। ठीक है, तो इधर कोस बचा हुआ है, कोस 5 डी 5 बचा हुआ है, डी 5 और नीचे चला हुआ भाई ए। तो ये आपका एक्सप्रेशन बच जाता है अब। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं अब। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट डी एल, या डी एल एलिमेंट की वजह से था। मैं पूरे कंडक्टर को लेता हूँ तो इनफाइनाइट लेंथ थी जिसकी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल लेता हूँ मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी बी इसका इंटीग्रेशन कर दिया भाई मैंने, तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बी बच जाएगा। और ये म्यू नोट बाई 4 पाई आई कोस 5 डी 5 डिवाइड बाई ए। ठीक है, इसका भी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन। लिमिट क्या चल रही है, लोअर लिमिट कितनी है भाई -5 1, अपर लिमिट कितनी है 5 2। तो -5 1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है भाई 5 2। ठीक है, बस अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है, वेरिएबल कौन है, D5, इसका मतलब 5 वेरिएबल है। तो 5 वाले टर्म इंटीग्रेशन में, बाकी सारी कांस्टेंट को लेकर बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे। तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए, ये सभी कांस्टेंट है बाहर लेंगे। ठीक है भाई, पीछे इंटीग्रेशन में क्या बचा हुआ है, कोस 5 D5, कोस 5 D5, और लिमिट लेंगे बेटा -5 1 से क्या लेंगे भाई 5 2। ठीक है, तो दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर बी। अच्छा मुझे बताइए
इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाइव, क्या होता है भाई, साइन फाइव, याद रखना भाई। तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई ये चल ही रहा था, कोस फाइव इंटू डी फाइव का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा साइन फाइव, और लिमिट लगाएंगे -5 से अपर लिमिट है 5 तो पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुटिंग द लिमिट म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन अपर लिमिट कितनी है 5 अरे कितनी है भाई 5 तो साइन 5 माइनस साइन कितनी है लोअर लिमिट -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन 5 प्लस साइन 5 ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, म्यू नोट आई बाई 4 पाई साइन 5 प्लस साइन नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। ठीक है बेटा, आप देखिए ये इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर था। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया, ये जो रिजल्ट किया ना डिस्कस, ये जो रिजल्ट किया बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन 5 प्लस साइन 5 ये है ना, हमने क्या किया है कि कंडक्टर की लेंथ बाउंड्री की सीमित किया हमने, एंगल 5 5 ठीक है, ये अभी इनफाइनाइट ना मान के फाइनाइट कंडक्टर लिया है। अब अगर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट के केस में क्या करेंगे हम, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर अगर आप इनफाइनाइट लेंथ लेते हो, अभी तो हमने 5 और 5 एंगल लिए है ना, अगर इनफाइनाइट होता तो 5 और 5 को नहीं हम बढ़ा पाते, तो हमने तो एक्स वाई दो एंड दिखाए, तो इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट है। तो अगर इनफाइनाइट होगा तो उस केस में हम क्या पुट करेंगे, 5 को भी 90 डिग्री पुट करेंगे, 5 को भी 90 डिग्री पुट करेंगे। पुट करो रिजल्ट में बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए, यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90 कितना, साइन 90 कितना होता है 1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, तो कितना रिजल्ट आएगा भाई, म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया भाई, म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए, म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, याद रखना, दिस इज द बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। कल वाले रिजल्ट में सिर्फ क्या था 2r था, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या है पाई का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज यूर सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन का मैंने बताया हुआ आपको, राइट हैंड रूल से दे सकते हैं। जैसे ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट आई पास कर रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम कंडक्टर को होल्ड करें इस हैंड से लाइक दिस वन, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट के डायरेक्शन को, और जो कर्वेचर ऑफ द फिंगर है इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये रूल है टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड रूल से हमने क्या निकाल दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकाल दी है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से हमने क्या किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी और मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।